नमस्कार। इस वीडियो में हम अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 26 तक चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव का व्यापार, खरीद बिक्री आदि दंडनीय अपराध हैं। मानव का व्यापार, जो ये नेपाल की तरफ का जो बॉर्डर है और बांग्लादेश की तरफ का बॉर्डर, यहाँ पर ये बहुत प्रैक्टिस होती है। मानव का व्यापार, खरीद बिक्री आदि दंडनीय अपराध हैं। बेगारी का मतलब होता है कि सपोज कीजिए आपके घर में कोई मेड काम करती है, अगर आप उसे पैसे दिए बिना उससे काम करवाते हैं तो वो हुआ बेगारी। फिर आता अनुच्छेद 24। ये कहता है 14 वर्ष से कम की उम्र की बालिका बालक के कारखानों में नियोजन निषेध। मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों या खानों में काम नहीं कर सकते। खान मतलब माइंस और कारखाने मतलब फैक्ट्रीज। तो 14 वर्ष एक दिन का हो गया, ले सकते हैं आप। फिर है अनुच्छेद 25। किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने आदि की स्वतंत्रता। यदि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य की हानि होती है तो यह अधिकार छीन लिया जाएगा, नागरिकों के अतिरिक्त भी। यहाँ पर इस नागरिकों के अतिरिक्त भी का मतलब है कि जो नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी भारत में निवास कर रहे हैं तो उन पे भी ये लागू होता है। इसमें क्या है कि आप प्रचार करें, प्रसार करें, उसे माने, लेकिन इन सब से किसी दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है या कुछ हानि हो रही है, लोक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, तो आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर है इस अनुच्छेद की कोई भी बात विधि को बाध्य नहीं करेगी। मतलब जो अब इस अनुच्छेद में लिखा है वो कानून को बाध्य नहीं करेगा। फिर है इसका पहला पॉइंट कहता है, सेकंड पॉइंट का फर्स्ट क्लॉज, ये कहता है राज्य को धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए धर्माचरण करना होगा। मतलब आपको कोई भी रिलीजियस अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको सेकुलरिज्म के साथ करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे धर्मनिरपेक्षता के साथ हम कैसे कर सकते हैं, तो उसका मतलब ये है कि अगर आपने ईद बनाई है तो आपको दिवाली भी बनानी पड़ेगी, जैनियों का भी कोई त्यौहार बनाना पड़ेगा, कोई बौद्ध त्यौहार भी बनाना पड़ेगा। तो आपकी किसी भी धार्मिक एक्टिविटी से ऐसा ना लगे कि आप किसी एक ही धर्म के प्रति कंजर्वेटिव हैं। फिर है हिंदू मंदिर, संस्थान आदि हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए समान रूप से खुले हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो हिंदुओं के मंदिर हैं या जो संस्थान है वो हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खुले हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मंदिर सिर्फ हरिजनों के लिए ही है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये उच्च कुल के लोगों के लिए ही है केवल मंदिर। तो वो ये बात आती है। तीसरे पॉइंट में है सिखों के कृपाण तथा हिंदुओं के तांडव पर रोक नहीं। आपको पता होगा कि सिखों के धर्म में 5 क हैं, कड़ा, कंगा, केश, कृपाण और कच्छ। तो वो कृपाण तो ऑब्वियसली धारण करेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर कोई औजार लेकर जाएं तो पूरे समय तुरंत पकड़ के जेल में डाल देंगे बिना किसी क्वेरी के। लेकिन इनको कोई छूट नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी इस कृपाण से किसी की मृत्यु या किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, तभी तक है। फिर हिंदुओं के तांडव, यानी कि सारे मतलब तांडव करें। एक तांडव नृत्य होता है, वो अगर कोई परफॉर्म करना चाहता है विद लीथल वेपन्स, यानी कि बहुत ही खतरनाक हथियारों के साथ, तो वो कर सकता है, लेकिन उसमें भी किसी की मृत्यु या किसी को हानि नहीं होनी चाहिए। जन हानि निषेध है इन दोनों ही केसेस में। अगर हुई तो आपका ये अधिकार छीन लिया जाएगा। फिर है अनुच्छेद 26। लोगों को धर्म संस्थान धार्मिक या धर्मार्थ प्रयोजन के तहत बनाने की स्वतंत्रता, पर यह मौलिक अधिकार के अधीन नहीं है। इसका मतलब है कि लोग धार्मिक संस्थान बना सकते हैं, लेकिन धार्मिक प्रयोजनों के अंतर्गत। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वो किसी कोई संस्थान बना सकते हैं, कोई मंदिर बना सकते हैं, लेकिन वो विधि के पास भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ भाई ये लीगल जमीन है। फिर
यही कहता है यह मौलिक अधिकार के अधीन नहीं है। अब आप कहेंगे मौलिक अधिकार तो हमारे कोई नहीं छीन सकता, आप हमने ही बताया था। तो उसमें सपोज कीजिए आप लोटस टेम्पल जा रहे हैं, लोटस टेम्पल में आपका बोलने का अधिकार छीन लिया और चलने फिरने का अधिकार छीन लिया। मतलब आप वहां जाकर ये नहीं कि हम जोर जोर से गाने गा रहे हैं, टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वो तुरंत आपको पकड़ लेंगे क्या कर रहे हैं। तो वहां पर भी यही है कि आपका हम आप बोल नहीं सकते, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ये बात कही गई है कि आपको वाक स्वतंत्रता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर है अनुच्छेद 27, कोई आपको धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब आपको कोई ये नहीं कह सकता कि भैया इस संस्थान को कर दो कर दो कर दो। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, अगर देना चाहते तो दे दीजिए, सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा 23 से लेकर 27 तक अनुच्छेद। आपको पता होगा कि भाग 2 चल रहा है ये, और इसमें 35 तक अनुच्छेद है। तो हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम 35 तक करवा दें। धन्यवाद।